पड़ेगा। शास्त्र कहते हैं कि सूर्य देवता का भक्त था सूर्य, माली और सुमाली महादेव जी का भक्त था। माली सुमाली दोनों राक्षस था, दैत्य था। दोनों महादेव जी की भक्ति कर रहे थे और भक्ति करके वो अपनी ब्रह्मा जी महादेव से वरदान पाकर सूर्य से लड़ने लगे। सूर्य से इतनी घमासान युद्ध हुआ और युद्ध में माली सुमाली ने युद्ध करते हुए इंद्र ने सूर्य ने माली सुमाली की हत्या कर दी। माली सुमाली की जब हत्या कर दी तो महादेव जी क्रोध में आकर कि तूने मेरे भक्त को क्यों मारा, और महादेव जी आकर सूर्य भगवान पर प्रहार कर दिया और सूर्य भगवान मूर्छा में गिर गया। भक्त का पर महादेव जी ने भक्त का प्रतिशोध लिया सूर्य से और महादेव जी सूर्य को मूर्छे में डाल दिया। सूर्य के पिता ऋषि कश्यप आए और उसने कहा, हे महादेव, तूने मेरे पुत्र को अपने भक्त के लिए मेरे पुत्र को मार दिया, तो मैं ऋषि कश्यप श्राप देता हूँ महादेव, अपने ही पुत्र को अपने हाथों से तुम हत्या करोगे। जिसमें गणेश का सिर कटा उसमें ऋषि कश्यप आए, हे महादेव जी, आपका इसमें कोई कसूर नहीं, मेरा श्राप इसमें काम किया, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि वचन याद दिलवाया। यहाँ देखें कि कर्मों का प्रतिफल महादेव को भोगना पड़ा। कृष्ण भगवान की जानते ही होंगे, जिसमें बाली का छुप कर वध किया और कृष्ण अवतार में जो लीला समेट ली और एक पेड़ के पास बैठे हुए शिकारी ने सोचा हिरण की आंख है और तीर चलाया कृष्ण के तलवे में लगा और वो कहने लगा, प्रभु आप तो भगवान हैं, मैंने आपको ये क्यों मार दिया? भगवान ने कहा, तुम्हारा कसूर नहीं है, ये मेरा कर्म था। कहा, प्रभु ये आप तो भगवान हैं, आपका कौन सा कर्म आया? उन्होंने कहा, क्योंकि आप पूर्व जन्म में आप बाली थे, मैं राम था, मैंने दोस्ती के नाते आपको छुप कर मारा था और आपने भी मुझे उसी दृष्टि से उसी स्थान पर वैसे ही मारा मुझे, जो अपना फल मुझे मिला। और तुलसीदास जी कहते हैं, काहो न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भराता। यहाँ कोई किसी को ना सुख देता ना दुख देता है, अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ता है हमें। और हम दूसरों को दोष लगाते हैं, उसने मुझे ऐसा कर दिया, उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, एक नया कर्म करने शुरू कर देते हैं। पिछले कर्म तो समाप्त न हुआ और फिर से नया कर्म करने के लिए तैयार हम हो जाते हैं। इसलिए गुरु नानक देव जी कहते हैं, है तेरे सिर पापों के गठरी, राह अदम की लंबी है, ऐ जाने वाले क्या तुझसे यह बोझ उठाया जाएगा? कि पूर्ण जन्मों का कर्मों का पहाड़ तो पहले से गठरी बांध कर हम लाए हुए हैं। कुत्ता बिल्ली भेड़ बकरियां क्या क्या जानवर पशु बनते आए और इस जन्म में भी वही क्रूरतापन अपना रहे हैं। भाई भाई का विरोधी, पड़ोसी पड़ोसी का विरोधी बनकर बैठे हुए हैं और ये कर्मों का फल कब तक भोगते रहेंगे? जब कर्म फल भगवान को नहीं छोड़ा, मांडव ऋषि अपने गुफा में अपनी कुटिया में तप कर रहे थे और तप करते हुए चोरों ने राजा घर में चोरी की और चोरी करके आ गए। ऋषि उनके सैनिक पीछे पड़े और मांडव ऋषि कुटिया में चोर ने आ गया और कहा, देखिए मैं मंत्री हूँ। चोरों ने कहा, मैं मंत्री हूँ राजा का और चोर मेरे पीछे पड़े हैं, कृपया धन की रक्षा है तो आपकी कुटिया में धन रख दो। बोला, हाँ हाँ रख दो। साधु कुछ पता नहीं था, वो तो निर्मल था, वो अपना धन चोरों ने रख दिया। सैनिक आया कि कुटिया घेर लिया, कुटिया में देखा कि यहाँ तो सोना चांदी यहाँ पड़ा हुआ है। उसने कहा, ए ढोंगी चल उठ, तू आंख बंद करके साधना ध्यान में बैठा हुआ है, इतनी सारी संपत्ति यहाँ चुरा कर रखा है, चोरों से 60 गढ़ बना रखा है, चल राजा दरबार में पेश करता हूँ। उसने कहा, तुम कौन हो? कहा, मैं सैनिक हूँ। तो बोला, वो कौन था? उसने कहा, तो मैं सैनिक हूँ। अब तू कह रहा मैं सैनिक हूँ। तो कहा, वो चोर था, मैं सैनिक हूँ।
अब राजा उनके सैनिक कुछ भी नहीं सुना, राजा दरबार में पेश कर दिया। राजा ने पोटली सहित मांडव ऋषि से कहा सैनिकों ने कहा ये है महाराज, इसकी कुटिया में ही सोना चांदी पकड़ाया। मांडव ऋषि को संत ने राजा ने कहा, राजा महात्मा मैं जानना चाहता हूँ क्या ये सब पोटली सोना चांदी का पोटली आपकी कुटिया में मिला? बोला जी महाराज, किंतु बस और कुछ नहीं जानना है। अब प्रमाण आपके पास है और आपने स्वीकार भी किया है और अन्यथा कुछ भी नहीं सुनूंगा। और मैं आदेश देता हूँ कि बीच चौराहे पर भाला गाड़ कर दोनों हाथों को बांध कर इसको भाले पर सीधा बैठा दिया जाए और पेट से निकलकर माथे पर आर पार हो जाए इसका भाला, क्योंकि साधु के भेष में ये दुष्ट हैं। और ऐसा ही किया, बीच चौराहे पर उसको भाला पर रख दिया और वहां सैनिक चले गए ताकि मर जाएगा। लेकिन हैरानी की बात है, साधु असली था, वो ध्यान में लीन रहता था, हमेशा ब्रह्मज्ञानी था। उसकी जंघा में इतनी सी नोक चुभी और नहीं, 3 दिन 3 रात उसी सूल पर पड़ा रहा। जब सुबह होकर राजा ने कहा लाश उठाकर दफना दो, संस्कार कर दो। जब गया तो देखा और भी प्रकाश पुंज से एकदम लाल था साधु। राजा ने हाथ पकड़ लिया, क्षमा मांगा कि मैं नहीं जानता था कि आप इतने बड़े साधु, आप असली साधु हैं। ऐसी दुर्गति में तो लोग मर जाता, आप बच गए। और मुझे श्राप मत दीजिएगा, मुझे सेवक बना लीजिए, आपको उम्र भर सेवा करूंगा। किंतु राजा ने साधु ने मांडव ऋषि ने कहा आपका कसूर नहीं है, ये भाला पर बैठाने कसूर यमराज का। मैं अभी चलता हूँ यमराज के पास। ध्यान अवस्था द्वारा यमलोक पहुंचते हैं वो, और यमलोक पहुंचकर यमराज से कहते हैं यमराज मैंने जीवन में कोई ऐसा पाप नहीं किया है, मैंने ना तो किसी जीव जंतु को मार कर खाया है, ना ही मैंने मारा है, एक चींटी तक को मैंने नहीं मारा है। तो फिर मैंने और हमेशा भक्ति में लगा रहा, और किस चीज का फल मुझे मिला जो भाले के लोक पर मुझे बैठने का ये अवसर मिला? क्यों ऐसा क्यों? चित्रगुप्त से कहते यमराज देखो इसका बही खाता चेक किया तो बही खाता में क्या पाया, जिसमें वो 5 साल का बालक था, 6 साल का था। तितलियां जो उड़ते हैं उनको पकड़कर पूंछ में सिक घुसाकर उड़ाया करता था, और वही उसका कर्म फल था। कब से 5 साल में तुमने तितलियों के पूंछ में सिक डालकर उड़ाया था, और इसलिए तुम्हारे जंघा में इतना सा सूल चुभा, इसलिए तुम्हें दर्द हुआ इतना सा। उसमें यमराज से मांडव ऋषि ने कहा हे यमराज, 6 साल या 10 साल तक के बच्चे गुनाह माफ होता है, वो अनजाने में गलतियां होते हैं, लेकिन 6 साल तक के बच्चे को भी आपने माफ नहीं किया। तो मैं ऋषि मांडव, मैं यमराज को श्राप देता हूँ कि जाओ तुम भी मानव लोक में जाकर तुम भी कर्मों का फल भोग। ज्ञानी होते हुए भी तुम्हारे ज्ञानवान को कोई नहीं स्वीकारेगा, और तुम स्कूल में तुम जन्म लो। और जानते हैं महाभारत में कौन हुआ? महाभारत में वही यमराज काका विदुर बनकर आया। ज्ञानी तो हुआ, काशी गोक से जन्म भी लिया, किंतु उनकी बातों कोई नहीं मान रहा था। ना धृतराष्ट्र, ना दुर्योधन, ना शकुनी, कोई उसकी बात नहीं मानते। जब जमराज को भी कर्म नहीं छोड़ा, महादेव को कर्म नहीं छोड़ा, कृष्ण और राम को कर्म नहीं छोड़ा, तो आप किस खेत का मूल्य है? मुर्गा बकरी खाओ और भगवान को भजते जाओ, भगवान सब मान जाते, सब स्वीकार कर लेते हैं। भाई आपको खाने को नहीं मिलता है तो खाइए, अनिवार्य है, जीवन बचाने के लिए खा ले सकते हैं आप। क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी ने जब मुगल बादशाहों ने घेर रखा था, औरंगजेब ने घेर रखा था, 40 दिन से भूखा था, तो गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि घास पात कब तक खाकर जियोगे, युद्ध कैसे लड़ोगे, भूखे प्यासे हो, चलो घोड़ा का मार को खा जाओ। उसने कहा नहीं, हम संत हैं, वैष्णव हैं, कैसे खाएंगे? कहते जीवन मनुष्य तन अनमोल है, इसको बचाना है, और ये 84 जीव आज ना कल मर जाएगा। मनुष्य बार बार नहीं मिलने से खाओ। उसको घोड़े को मारा, पका कर सभी सेवक खाया, और कहते जैसे ही खा के सबका पेट तृप्त हुआ, घोड़ा पुनः जीवित हो गया।
घोड़ा पुनः जीवित हो गया और क्योंकि गुरु कृपा थी, भूख से बचाने के लिए गुरु लीला की थी। ईसा मसीह जिस समय नदी में जा रहे थे, जो सेवक पहले से मछलियां खाते थे और उनको नाव पर मछलियां कूद रहे थे, उन्हें देखकर जी तरसने लगा और शिष्य लोग कहते काश मछलियां खाता। शिष्यों के मनोभावों को जानकर ईसा मसीह का मछलियां लाओ, छोटी छोटी मछलियां दिया और ईसा मसीह पकड़ के जिंदे निकलते चले गए, क्योंकि उनको समझाने के किया था। ईसा मसीह मछलियों निकलने लगा। अब शिष्यों ने सोचा जब गुरु महाराज जी मछलियां खा रहे तो हमें खाने में क्या दिक्कत है, चलो बड़ी बड़ी मछलियां जो खुद झोला में रखो। किनारे पार हुए, लकड़ियां इकट्ठा की और मछलियों को पका कर खाया। पका के खाने के बाद जब वो ईसा मसीह की जगह गए, कठोता लेके आओ, पानी भरा हुआ, उंगलियां डालकर जिंदा मछलियां निकाल दिया, मछलियां पानी में तैरने लगे। शिष्यों गुरु ईसा मसीह ने कहा तुम लोग भी मछलियां निकालो, तुम लोगों ने भी खाया है। कहते गुरु महाराज जी आप तो जीवित खाए थे, जीवित निकाल दिए, हम तो मरे हुए खाए हैं, पका के खाए हैं, तो ये कैसे निकलेगा। गुरु ने कहा, ईसा मसीह ने कहा अरे मैं जिलाना जानता था इसलिए मैंने खाया। क्या तुम जिस मुर्गे बकरियों को तुम खाता है, क्या उसको तुम्हें जिलाने की शक्ति है? तुम्हें किसने अधिकार नहीं से खाने की? क्यों खाया तूने इसे? अरे हमें जीवित करना आता है, मुक्त करना आता है, इसलिए मैंने खाया था। और गुरु जो कहता है वो करो, और गुरु जो करता है वो तुम मत करो। गुरु सिखाना जानता है, लेकिन तुम तो कहते फलाना अपना भांग भी पिया था, सांप भी पिया था, बहुत कुछ भी लीला है, अभी कल बताएंगे भांग ये धतूरा वाला। लेकिन आज प्रश्न कुछ और है। यहाँ कर्म जो है हम उसने ईसा मसीह, आज ईसाई पंथ में क्या है, जो भी ईसाई धर्म कबूल करते हैं सबसे पहले तो उसको जो माता मरियम के हाथ में वो जल देते हैं। जल क्या है? 7 जानवरों को खून होता है, गाय भैंस बकरी और शुगर ऊंट, 7 जानवरों को अनार के रस में बना के दिया जाता है, जूस बनाकर, ताकि कहेगा ये जूस है, अनार के रंग है, लेकिन 7 जानवरों को खून होता है ताकि आपका धर्म भ्रष्ट हो जाए। और वो किस पर अटैक करता है? जो छोटे जाति के लोग हैं, जो जंगली लोग हैं, उन पर अटैक करता है, जैसे आदिवासी लोग, मुसहर लोग, राम लोग, पासवान लोग, ताकि इन्हें पढ़े लिखे कम होते हैं, इनके पास विवेक नहीं होता है, इनके दिमाग को डाइवर्ट कर दो और जगह जगह चर्च बना के ये सब कर रहे हैं। उसके बाद उसको 7 जानवरों की चमड़े की रोटी बना कूट कर सुखाकर आटा बनाकर रोटी, इस रोटी खिलाते लगभग 4 घंटे लगते रोटी चबाते, ताकि आपका धर्म भ्रष्ट हो जाए। और उसमें कहते हैं कि लकड़ियां काट के बनाते हैं, ईसा मसीह की और राम की मूर्तियां पीतल की, और दोनों गुरुवादे को तेरे भगवान तो डूब गया, तो जाते रह गए, तो ईसा मसीह तैर गया। इसलिए ईसा मसीह सबसे श्रेष्ठ है। यहाँ ईसा मसीह की बात नहीं, मोहम्मद की बात नहीं है, यहाँ धर्म के भ्रष्ट की बात है। जनाब मोहम्मद साहिब ने कहा किसी खून का छींटा अगर देह पर लग जाता है तो नापाक होता है, इसलिए किसी खून देह में तन पर ना आना चाहिए। यहाँ तो कुरान में बना दिया गया, बनावटी लिख दिया गया कुरान शरीफ में कि जीता एक जवान बछड़े को मार खाने से जन्नत मिलता है। दरभंगा मैंने एक पुरानी कुरान शरीफ मिला, जो बहुत पुराने कुरान शरीफ थे, एक नए कुरान शरीफ, उसी आयात में लिखा था जो मैंने पढ़ा था, हिंदी में था, जो खून का एक मोहम्मद साहब ने लिखा था कि जो इस खून का छींटा भी लग जाए तो नापाक होता है। लेकिन नए कुरान में लिखा हुआ था, उस जगह को हटाकर लिख दिया गया था कि यहाँ पर जवान गाय बछड़ा को और बाछी को मार कर खाए से ना बूढ़ा ना जवान जन्नत मिलेगा, बछड़ा गैया को भी जन्नत मिलेगा, खाने वालों को मिलेगा। और लोग खाए धड़ल्ले से ये अधर्म पर अधर्म किए जा रहे हैं।
यहाँ कर्म फल जो है अपने जानबूझकर कर्म बना रहे हैं। थोड़ी सी सीखी भोग दिया मांडव ऋषि ने बचपन में, उनको कर्म भोगना पड़ा और आप इतने जीव जंतुओं खा रहे हैं, क्या होगा? कबीर ने स्पष्ट कह दिया है, तिल भर मछली खाए के करे कोटि गौदान, आकाशी करवटले चले तो भी नरक में डाल। तिल के बराबर कोई मछली खा ले और वो काशी में जाकर स्नान कर ले और कहेंगे मुझे कल्याण हो जाएगा, तो असंभव है। उनका विनाश निश्चित है। इसलिए कर्मों को सोच समझ कर करना चाहिए और जीवन को सफल बनाना चाहिए। जब महादेव कर्म नहीं छोड़ा तो हमें क्या छोड़ेगा? आइए एक भजन कर्म पर तुमको मायापुर बोले तो तू कर्म पर गा दिया। चलो कर्म पर भजन है कर्म पर। हाँ? हाँ? कर्मों के फल